ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स कक्षा संख्या 24 124वीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे। एक 123 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं और ये 124वीं कक्षा है। प्ले लिस्ट में कॉलम बना दिया गया है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स पर क्लिक करके कोई भी पाठक महानुभाव अपने समय की सुविधानुसार कभी भी पढ़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क अवश्य करें। ये व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको जो भी संधियां थी, विसर्ग संधि का जो भेद था वो पूरा कंप्लीट करा दिया। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों प्रकार की संधियां जितनी आपको इस कोर्स के लिए आवश्यक थी वो पढ़ा दी। एक दो कक्षा को पढ़ने के बाद में आपको सभी संधि जो पढ़ाई हैं उनकी आवृत्ति करा दूंगा, ठीक है। चलिएगा, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो दो नियम हैं इनको पढ़ने से पूर्व जो ये आपको तभी अच्छी प्रकार से समझ में आएंगे। अभी मुझे 2 कक्षाएं आपको और पढ़ानी पड़ेंगी, तब आपको थोड़ा ये समझ में आएगा। तो इसको यहीं विराम देते हैं अभी, ठीक है। अब आप अपनी कॉपी तैयार कीजिएगा और पेन को हाथ में लीजिएगा, कुछ लिखना होगा आपको, ठीक है। चलिएगा, तैयार हो जाइएगा। चलिएगा, लिखिएगा, लिखना होगा। मैं आपको आराम से लिखा दूंगा धैर्यपूर्वक, और आपको और धीरे लिखने का अभ्यास है तो आप इस वीडियो को रोक रोक करके आराम से अपनी सुविधा के अनुसार लिख लीजिएगा। आपके हाथ में कंट्रोल है, जितना चलाना डिस्प्ले करना है उतना करिए, कीजिए। लिखिएगा, संस्कृत भाषा में 3 वाच्य होते हैं। इसको वाच्य को इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस, ठीक है। नंबर 1, कर्तृवाच्यम। नंबर 2, कर्मवाच्यम। नंबर 3, भाववाच्यम। 3 वाच्य होते हैं, लिख लिया आपने। चलिए, अब थोड़ा सा मैं आपको इनको समझाता भी जाऊंगा, लिखाता भी जाऊंगा, समझाता भी जाऊंगा।
हर भाषा के अंदर हम अपने बातों को, अपने भावों को 3 प्रकार से प्रकट करते हैं। उन्हीं का अर्थ होता है वाच्य। इंग्लिश में जिसे आप कहते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इम्पर्सनल वॉइस, वही यहाँ पर है। ये है आपका एक्टिव वॉइस, ठीक है। और ये आपका है कर्म वाच्य को इंग्लिश में जिसे कहते हैं आप पैसिव वॉइस, ठीक है। और तीसरा है भाववाच्यम, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं इम्पर्सनल वॉइस, ठीक है। हिंदी में तो यही बोलते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। हिंदी में आप आराम से समझ सकते हैं। कर्तृवाच्य हम पढ़ते आ रहे थे लंबे समय से, अभी तक शुरू से, जब से हमने इस पुस्तक को पढ़ना आरंभ किया है, इस पुस्तक का प्रथम अभ्यास, तब से लेकर आज तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे? कर्तृवाच्य। हम जो भी वाक्यों का निर्माण कर रहे थे वो किसका वाच्य में कर रहे थे? कर्तृवाच्य में, एक्टिव वॉइस में कर रहे थे। राम जाता है, राम जाए, राम को जाना चाहिए, राम गया, राम जाएगा, ठीक है। छात्र पढ़ता है, छात्र पढ़े, छात्र को पढ़ना चाहिए, छात्र पढ़ेगा, ये सब क्या है? कर्तृवाच्य था। परंतु ये भाषा का, किसी भी भाषा का ये थर्ड पार्ट होता है। 2 भाग और शेष होते हैं, उनको हमें और समझ लेना है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा, जिसको कर्म वाच्य होता है, इसको हम हिंदी में कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे छात्र के द्वारा पढ़ा जाता है, ऐसा बता, छात्र के द्वारा पढ़ा जाता है, छात्र के द्वारा जाया जाता है, छात्र के द्वारा जाया जाएगा, है? मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, मेरे द्वारा सुना जाता है, मेरे द्वारा बोला जाता है। ये क्या है? कर्मवाच्य होते हैं। ठीक इसी प्रकार से मेरे द्वारा हंसा जाता है, मेरे द्वारा सोया जाता है, ये भाववाच्य होता है, ठीक है। तो मोटे मोटा हम ऐसा कर सकते हैं कि जिसमें द्वारा 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 लग रहा है, कर्ता के बाद द्वारा द्वारा जहां लग जाता है, वो कर्मवाच्य भाववाच्य हो जाते हैं। उनको जान लेंगे कौन सा कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है। इस प्रकार से हम अपने पूरे दिन भर के व्यवहार में बहुत प्रयोग करते हैं। भाई ये काम राम के द्वारा किया जाता है, ये कार्य नौकर के द्वारा किया जाता है, दुकान मालिक के द्वारा चलाई जाती है, ड्राइवर के द्वारा गाड़ी चलाई जाती है, वो प्रयोग करते हैं। चलिए वही समझना है आपको। ये आपको मैंने लिखा दिया। अब आ जाइएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा। नंबर 1, धातुएं 2 प्रकार की होती हैं। पहले भी आपको बता दिया, फिर लिखिए, धातुएं 2 प्रकार की होती हैं। का माने 1 सकर्मक, खा अकर्मक, ठीक है। धातुओं के 2 प्रकार कर दिए, एक सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक हमने आपको इसमें दिख रहा होगा कर्म, और इसमें कर्म, इसमें ये आ को नहीं। जिन धातुओं के साथ में वाक्य बनाते समय कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है, वे धातु कैसी होती है? सकर्मक। बहुत सारी, जैसे देवदत्त घर को जाता है, देवदत्तः गृहम गच्छति, कर्म आ गया इसमें। तो जो गच्छति है वो धातु कैसी हो गई? कम, वो सकर्मक हो गई। और अकर्मक अर्थात जिन धातुओं के साथ कर्म का संबंध नहीं लगता है। जैसे मैं हंसता हूं, बालक हंसता है, विद्यार्थी हंसते। अब इसमें कर्म है ही नहीं, इसलिए जो हंसना धातु है वो क्या है? अकर्मक है। बस 2 ही प्रकार की धातु है, ठीक है।
स्पष्ट हो गया? ये सारा मैं जिस क्रम से मैं बता रहा हूं उस क्रम से आप समझते जाइए, लिखते जाइए, तभी समझ में आएगा पूरा प्रकरण। अब आगे आ जाइएगा, अब आगे लिखिएगा। चलिए, चलिएगा, लिखिए कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य की परिभाषा बता रहा हूं, कर्तृवाच्य क्या होता है। ठीक है, लिखिए, सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार की धातुओं से होता है। कर्तृवाच्य सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार की धातुओं से होता है। विराम। जब कर्तृवाच्य सकर्मक धातु से होता है, तब वाक्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति कामा कर्म में द्वितीया तथा क्रिया का वचन एवं पुरुष कर्ता के अनुसार होता है। तथा अकर्मक धातु से होने पर कर्ता में प्रथमा कामा कर्म होता नहीं है, या ऐसा करिए कर्म होता ही नहीं है, एवं क्रियाकर्ता के अनुसार होती है। ठीक है, अब इसको समझ लीजिएगा। पहले कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य की क्या है? कर्तृवाच्य होता है वो सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की धातुओं से हो जाता है? सभी प्रकार की धातुओं से हो जाता है। और जब कर्तृवाच्य सकर्मक धातु से हम करते हैं तब क्या होता है? वाक्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीया विभक्ति। ठीक है, क्रिया का वचन एवं पुरुष कर्ता के अनुसार होता है। ये हम शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं अभी है, ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कर्तृवाच्य का। और जब अकर्मक धातु से करते हैं कर्तृवाच्य को तो कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म होता ही नहीं है, और जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है, अर्थात कर्ता के वचन और पुरुष के अनुसार होती है। ठीक है, ये हो गया आपका कर्तृवाच्य। अब मैं उदाहरण दे देता हूं। उदाहरण तो सरल, ये बहुत सारे उदाहरण आपने पढ़ लिए हैं।
आ जाइए, ये देखिएगा उदाहरण मैंने आपके लिए यहाँ पर रख दिए हैं कुछ दिखाने के लिए। सकर्मक धातुओं के उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, जैसे सुरेशाह पाठम पठति। पठ धातु कैसी है? सकर्मक है। ये कर्ता है, कर्ता में प्रथमा हो गई, कर्म में द्वितीया हो गई, और क्रिया कर्ता के अनुसार हो गई। प्रथम पुरुष है, एक वचन है, तो ये भी प्रथम पुरुष एक वचन की हो गई। सरल है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा लिए गया है, छात्रौ पाठम पठतः, ये द्विवचन है, द्विवचन हो गया। बालकाः पाठम पठन्ति, यहाँ बहुवचन हो गया। ये सकर्मक धातु के उदाहरण हो गए। इसी प्रकार से और भी हो जाएगा, मध्यम पुरुष के भी उत्तम पुरुष के हो जाएंगे, ठीक है। ये अकर्मक धातु के उदाहरण दिखा दिए मैंने। पुत्रः हसति, कर्ता, ये कर्म है ही नहीं इसमें, और ये कर्ता के अनुसार क्रिया हो रही है। पुत्रौ हसतः, बालकाः हसन्ति, ठीक है। ये अकर्मक धातुओं से कर्तृवाच्य हो गया, अर्थात दोनों प्रकार की धातुओं से कर्तृवाच्य बन जाता है। अब आ जाइएगा, अब कर्मवाच्य की परिभाषा लिखिएगा, ठीक है। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य सकर्मक धातुओं से ही होता है। विराम। कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति, कामा, कर्म में प्रथमा विभक्ति, तथा क्रिया का वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होता है। तथा क्रिया हमेशा आत्मनेपद की होती है। ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसमें विशेष क्या है? जो कर्मवाच्य होता है वो किस प्रकार की धातुओं से होता है? वो सभी प्रकार की धातुओं से नहीं होता है, वो केवल और केवल सकर्मक धातुओं से ही होता है कर्मवाच्य। और कर्मवाच्य बनाते हैं तो जो कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य माने कर्मवाच्य के जो वाक्य, उनमें जो कर्ता होता है उसमें तृतीया होती है, तृतीया विभक्ति। और जो कर्म होता है उसमें कौन सी विभक्ति करते हैं? प्रथमा। और जो क्रिया का वचन और पुरुष, क्रिया का वचन तथा पुरुष, वो किसके अनुसार होता है? कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होता है। कर्म क्या, क्रिया का वचन तो कर्म के अनुसार होगा, ठीक है। और क्रिया हमेशा आत्मनेपद की होगी जी। किसी कोई भी सकर्मक धातु हो, कोई भी सकर्मक धातु हो, कर्मवाच्य में वो आत्मनेपद की बन जाती है, उसके रूप आत्मनेपद में ही चलाए जाते हैं, ठीक है। जो कर्तृवाच्य था उसमें तो जो धातु आत्मनेपदी है उसके आत्मनेपदी चलते हैं, और जो धातु परस्मैपदी है वो परस्मै पद में चलते हैं। परंतु कर्मवाच्य में सकर्मक धातु
सबका चाहे आत्मनेपद हो चाहे परस्मैपदी पद, सबका आत्मनेपद बन जाता है। ये विशेष बात है कर्मवाच्य में। ठीक है, अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है, अभी आपको ये आपने उदाहरण कभी पढ़े नहीं है अभी तक, इसलिए आपको थोड़े नए लगेंगे, पर 2-3 कक्षा में आपको इनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको समझ में आने लगेंगे। ठीक है, आइएगा। जैसे देखिएगा, सुरेशेन पाठः पठ्यते, ये आपने रूप ऐसा पढ़ा नहीं अभी तक। ठीक है, कर्मवाच्य में अलग रूप बनता है। आत्मनेपद तो दिख रहा है आपको, आत्मनेपद है। ठीक है, सुरेशेन पाठः पठ्यते, इसका अर्थ क्या है? सुरेश के द्वारा एक पाठ पढ़ा जाता है। ठीक है, देखिएगा ये क्या है? सुरेशेन जो कर्ता है, कर्ता में तृतीय विभक्ति हो गई जी। ठीक है, और पाठः ये कर्म है, इसमें कौन सी हो गई जी? प्रथमा। और ये प्रथमा हो गई, और ये कैसा है? ये प्रथम पुरुष है। पाठः शब्द कैसा? प्रथम पुरुष, और एक वचन है, इसलिए क्रिया इसकी क्या है? ये आत्मनेपद में प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आ गई, पठ्यते। कर्मवाच्य में धातु के रूप इसी प्रकार से चलते हैं, पठ्यते। पठ्यते माने पढ़ा जाता है। ठीक है, ये क्या है? कर्मवाच्य में। अब देखिएगा, छात्राभ्याम पाठः पठ्यते, दो छात्रों के द्वारा एक पाठ पढ़ा जाता है। ठीक है, यहां छात्र दो हैं, परंतु क्रिया में द्विवचन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो कर्म है वो एक वचन है, इसलिए क्या है? एक वचन है, इसलिए एक वचन ही आई क्रिया। और देखिएगा, छात्रैः पाठः पठ्यते, माने बहुत सारे छात्रों के द्वारा एक पाठ पढ़ा जाता है। यहां पर तृतीया हो रही है इनमें, कर्ता में, और ये क्या है? कर्म है तो प्रथमा है, और कर्म के अनुसार क्रिया है। ठीक, यहां पर आप देख रहे क्रिया नहीं बदली है। क्यों? क्योंकि तीनों में कर्म एक जैसा है, कर्म एक जैसा, इसलिए क्रिया नहीं बदली है। क्यों? क्योंकि कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। यहाँ कर्ता बदल रहा है, यहाँ एक वचन है, यहाँ द्विवचन है, यहाँ बहुवचन है, यहाँ सुरेश है, यहाँ छात्र है, परंतु क्रिया पर यह कुछ भी नहीं कर सकता, कर्मवाच्य है इसलिए। ठीक है, अब आ जाइएगा, और दिखाता हूं मैं आपको उदाहरण कुछ। छात्रेण पुस्तकम पठ्यते। ठीक है, छात्र है, तृतीया हो गई इसमें कर्ता में, पुस्तकम ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, नपुंसकलिंग है पुस्तकम शब्द, और ये कर्ता, ये क्रिया किसके अनुसार हुई? कर्म के अनुसार हुई। ठीक है, अब देखिए, छात्रेण पुस्तके पठ्येते, आत्मनेपद में सेव के समान भी चलते हैं। ठीक है, छात्र के द्वारा दो पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। अब यहां कर्म में द्विवचन आ गया, तो क्रिया भी कैसी हो गई? द्विवचन की हो गई है। जैसे सेवते, सेवेते, सेवेते बनता है आत्मनेपद द्विवचन में, तो वैसे पठ्येते क्या है? पठ्येते बन गया। देखिएगा, तो ये यहां द्विवचन है, तो यहां पर द्विवचन हो गया, क्रिया बदल गई, कर्ता वैसा का वैसा ही है। छात्रेण पुस्तकानि पठ्यन्ते, अब यहां कर्ता एक ही है, यहाँ तृतीय एक वचनांत है, यहाँ पुस्तकानि बहुवचन है, तो क्रिया भी बहुवचन हो गई। अब मैंने आपको ये जो उदाहरण दिए हैं, ये आपको अभी बस यहां पर मैंने अर्थ भी बता दिया आपको, ये अभी आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएंगे। पूरी तरह जब समझ में आएंगे, जब मैं आपको कर्मवाच्य के रूप भी बता दूंगा कि कर्मवाच्य में रूप कैसे चलते हैं, तब आपको समझ में आएगा। अभी मैंने
ये बता दिया, इस प्रकार से रूप चलते हैं। ठीक है, तो कर्म के अनुसार क्रिया बदलती रहती है। क्या? कर्म के अनुसार क्रिया बदलती रहती है। यदि यहां पर, ये तो प्रथम पुरुष के सभी दिखाए हैं, यदि यहाँ कर्म मध्यम पुरुष आ जाए या उत्तम पुरुष आ जाए तो क्रिया भी यहां पर उत्तम पुरुष की होने लगेगी। इस धातु के साथ में उसका प्रयोग नहीं बना सकते मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का, उसके लिए अलग धातु हमको देखनी होगी। ठीक है, वो भी बताएंगे, बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो हो गई कर्मवाच्य की आपको परिभाषा बता दी, लक्षण। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब लिखिएगा भाववाच्य। लिखिए, भाववाच्य अकर्मक धातुओं से ही होता है। विराम। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति तथा क्रिया आत्मनेपद कामा प्रथम पुरुष कामा एक वचन ही होती है। इसको समझ लीजिएगा। जो भाववाच्य होता है वो किस किस प्रकार की धातुओं से होता है? केवल और केवल अकर्मक धातुओं के साथ में उसका वाक्य बनते हैं। और भाववाच्य में जो कर्ता होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। कर्ता में तृतीया होती है। और कर्म तो होता ही नहीं है, कर्म नहीं होता क्यों? अकर्मक धातु है। और जो क्रिया होती है, क्रिया में क्या होता है? आत्मनेपद होता है एक तो, जैसे कर्मवाच्य में आत्मनेपद था वैसे इसमें भी आत्मनेपद होता है। और प्रथम पुरुष ही होता है हमेशा, इसकी क्रिया में प्रथम पुरुष ही होता है, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष नहीं हुआ करते। ठीक है, केवल प्रथम पुरुष। और एक वचन ही होता है, द्विवचन और बहुवचन भी नहीं होता है। भाववाच्य में क्रिया में तो कुछ ज्यादा परेशानी है ही नहीं। ये पॉइंट को आपको ध्यान रखने। ठीक है, जैसे देखिएगा, ये आ जाइएगा यहां पर, ये देखिएगा क्या लिखा है? छात्रेण हस्यते। क्या? छात्रेण हस्यते, छात्र के द्वारा हंसा जाता है। कर्म नहीं है इसमें, हो ही नहीं सकता। छात्र है, एक है, प्रथम पुरुष है, इसका क्रिया से कोई लेना देना नहीं है, क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं होती। इसमें क्रिया का क्या बताया? हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन ही है, ये एक वचन रहेगी। छात्राभ्याम हस्यते, दो छात्रों के द्वारा हंसा जाता है, या छात्र दो हो गए पर क्रिया एक वचन ही है, देख लीजिएगा। ठीक है, छात्र ही हस्यते, बहुत सारे छात्रों के द्वारा हंसा जाता है, क्रिया यहां पर भी एक वचन ही है, प्रथम पुरुष ही है। आप यहां इस कर्ता को हटा करके मानिएगा थोड़ी देर के लिए हम इसको हटा दें, यहां पर क्या करेंगे? मया, मया हस्यते, मेरे द्वारा हंसा जाता है, तृतीया है मया, मेरे, क्रिया यही रहेगी, बदलेगी नहीं। ऐसे ही यहां पर हम कर सकते हैं त्वया हस्यते, तुम्हारे द्वारा हंसा जाता है, क्रिया वही रहेगी। यहां पर द्विवचन भी कर सकते हैं, बहुवचन भी कर सकते हैं, है? तो भी क्रिया वैसी रहेगी। ठीक है, ये आपको अच्छी प्रकार से बुद्धि में बैठा लेना, रटना तो नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है,
थोड़ा फोकस देंगे तो अपने आप आराम से ध्यान रह जाएगा बस, ठीक है। बाकी मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे करके समझाऊंगा कक्षाओं में, ठीक है। अब आपको हम बताएं, संस्कृत साहित्य में कर्मवाच्य और भाववाच्य की भरमार होती है। कर्तृवाच्य से अधिक कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग होता है, इसलिए अच्छी प्रकार से हमें समझना होगा, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश भाषा में भी पैसिव वॉइस अधिक प्रयोग होते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की का जो प्रयोग होता है वो अधिक होता है। अब देखिएगा अच्छी प्रकार से, ठीक है। तो अब आपको कर्तृवाच्य भाववाच्य मैंने समझा दिया। अब मैंने आपको ये उदाहरण बताए कर्मवाच्य के। कर्मवाच्य क्या होता है? सकर्मक धातुओं से होता है, और कर्तृवाच्य सकर्मक धातुओं से होता है। भाववाच्य अकर्मक धातुओं से होता है, कर्तृवाच्य अकर्मक धातुओं से भी होता है। कर्तृवाच्य दोनों से होता है। क्या होता है? दोनों से होता है। इसका मतलब आप कर्मवाच्य के वाक्य को कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं, कर्तृवाच्य को आप कर्मवाच्य में बदल सकते हैं, आप भाववाच्य को कर्तृवाच्य में भी बदल सकते हैं। हैं? थोड़ा सा मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, समझ लीजिएगा। जैसे ये क्या था, ये कर्मवाच्य है, सकर्मक धातु है। सकर्मक धातु से हम कर्तृवाच्य भी बना सकते हैं। तो इसका कर्तृवाच्य क्या बनेगा? इसका बनेगा सुरेशः, चलिएगा मौखिक बोलूंगा, सुरेशः पाठम पठति, ऐसा बनेगा। सुरेशः पाठम पठति, पठ धातु कैसी है? परस्मैपदी है। तो कर्तृवाच्य में क्या है? कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय, और क्रिया कर्ता के अनुसार। तो सुरेशः पाठम पठति, छात्रौ पाठम पठतः, छात्राः पाठम पठन्ति। ऐसे बदल जाएगा, बदलना चाहें तो, ठीक है। ऐसे ही आगे, ऐसे ही यहां पर भी इसको भी बदल सकते हैं। छात्राः हसति, छात्रौ हसतः, छात्राः हसन्ति। क्योंकि कर्तृवाच्य में तो कर्ता के अनुसार क्रिया होगी, ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में मैं केवल आपको इतना ही बताऊंगा, क्योंकि अधिक नहीं बताऊंगा। इसको आपको पूरी अच्छी प्रकार से समझना है, जितना मैंने आपको बताया है इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। फिर मैं अगली कक्षा में कुछ आपको बहुत सारे उदाहरण दिखाऊंगा, उससे आपकी बुद्धि में बैठेगा। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य सबके सैकड़ों उदाहरण दिखाऊंगा, ठीक है। उदाहरण मेरे पास मैंने लिख के रखे हुए भी हैं, आप देखेंगे, मैं दिखा देता हूं, देखिएगा। ये आपके लिए मैंने बहुत सारे उदाहरण बना के रखे हुए हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। इनका मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, पूरा समझ में आ जाएगा। तो बहुत सारे उदाहरण हैं आपके लिए, और भी कलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये पक्का करा देंगे एकदम, ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं, पर ये ध्यान रखेंगे आपको कर्मवाच्य और भाववाच्य अच्छी प्रकार से आना चाहिए। कर्तृवाच्य तो आपको आता ही है, ठीक है। सार रूप में कर्तृवाच्य की क्या पहचान है? कर्तृवाच्य सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार की धातुओं से हो जाता है, और कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया होती है, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, क्रिया का पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होता है, ठीक है। और जो कर्तृवाच्य में जो परस्मैपदी धातु है उसमें परस्मैपद होता है, और जो आत्मनेपदी है वो आत्मनेपद में रूप चलते हैं उनके। ये कर्तृवाच्य का लक्षण हो गया। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक धातुओं से ही होता है, और कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया होती है, कर्म में प्रथमा होती है, वचन उसका संख्या के अनुसार होता है, और क्रिया का पुरुष और वचन कर्म के अनुसार होता है, ठीक है। और हमेशा क्रिया में आत्मनेपद ही होता है।
कर्मवाच्य में, क्रिया में हमेशा आत्मनेपद ही होता है। भाववाच्य, भाववाच्य केवल और केवल अकर्मक धातुओं से ही होता है। और कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कर्ता में वचन संख्या के अनुसार होते हैं, जितने कर्ताओं की संख्या है। क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही होती है। और क्रिया आत्मनेपद में ही होती है। बस तीनों का ये मोटा मोटा लक्षण अपनी बुद्धि में स्थापित कर लीजिएगा, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।